Hi guys and welcome back to our channel Vedant. Today in this video I will discuss a news about US orders China to close its consulate in Houston within 72 hours. ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना के बीच चल रहे लॉन्ग टसल में. इसके पीछे जो भी स्पेसिफिक रीजंस है वो सामने नहीं आए हैं, बट जो कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं आई विल डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. Before we begin the video, let's take a look about what is consulate and what is an embassy. जो कॉन्जुलेट होता है ये एक स्मॉल डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्री में. ये उस कंट्री के कैपिटल सिटी में प्रेजेंट नहीं रहता, बट उस कंट्री के मेजर सिटीज़ में प्रेजेंट रहता है. ये मेनली पासपोर्ट इश्यूज़ और वीज़ाज़ इश्यूज़ के रिलेटेड काम करता है. एंड ये कॉन्जुलेट के हायर ऑफिशियल को कॉन्जुलेट जनरल इस नाम से जाना जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन एम्बेसी. जो एम्बेसीज होती है ये एक लार्जर डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है देन कॉन्जुलेट. यू कैन डिस्क्राइब इट एज अ परमानेंट डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ये बेसिकली कैपिटल सिटीज़ में ही प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बेसी है कनाडा में वो सिर्फ ओटावा में प्रेजेंट होगी, ना कि कोई दूसरे सिटी में. जो यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी एंड लंदन, इट इज़ होम टू नियरली 200 एम्बेसीज ईच. जो हाईएस्ट ऑफिशियल होता है इस एम्बेसी का इन्हें एम्बेसडर कहते हैं. ये मेनली डील करता है negotiations such as diplomatic issues and preserving the rights of its citizens abroad. Now let's talk about our main news, that is US orders China to close its consulate in Houston within 72 hours. ये न्यूज़ 23rd ऑफ जुलाई की है. दैट मीन्स 26th ऑफ जुलाई तक के चाइना का जो कॉन्जुलेट है ह्यूस्टन में वो क्लोज़ हो जाना चाहिए. और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक के इसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स देखे गए हैं. तो इसके पीछे बेसिकली 3 रीजंस है. सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. लेट्स टॉक अबाउट दी रीजंस बिहाइंड दिस. जो पहला रीज़न है वो ये है कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, उन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिए है कि चाइना इज़ स्टीलिंग यूएस एंड यूरोपियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड बिकॉज ऑफ दिस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब लॉसेस कैन बी सीन. अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप ऐसे डिस्क्राइब इसे कर सकते हैं कि ये एक क्रिएशन ऑफ माइंड होता है या फिर एनी इनोवेटिव आइडिया और इन्वेंशन. फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, आपने उसका रिलीज़ प्लान आपके कंप्यूटर में रखा है और कोई दूसरा आदमी आपके कंप्यूटर को हैक करके वो सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा वहाँ से चुरा लेता है. सो दैट इज़ कॉल्ड स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और माइक पॉम्पियो का कहना ये है कि चाइना इन सब चीज़ों में बहुत आगे है. सेकेंड रीज़न ये है कि इस साल नवंबर में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं और जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कॉन्टेंडर है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, एंड जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका नाम है जो बाइडन. तो कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है सो दैट हु कैन प्रोड्यूस अ टफर स्टांस अगेंस्ट चाइना. बस इसी को लेके ये एक सेकेंड रीज़न इस टॉपिक में बताया जा रहा है. यूएसए ने चाइना पे ये एलिगेशंस लगाए हैं कि चाइना वियना कन्वेंशंस को वॉयलेट कर रहा है. अब वियना कन्वेंशन में ये कहा गया है कि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट के इंटरनल या पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करेगा. और यूएसए का ये एलिगेशन है कि चाइना कई तरह के स्पाइंग एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस थ्रू आउट द यूएसए चला रहा है, एंड दैट इज़ अवर थर्ड रीज़न. यूएसए के इस मूव के बाद चाइना ने भी एक रिटेलिएटिंग मूव खेला. इसमें चाइना ने यूएसए का जो कॉन्जुलेट है इन चेंगडू प्रोविंस उसे क्लोज़ करने को कह दिया. चाइना अपने इस मूव के लिए ये रीज़न बता रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी कर रहा है एंड एंडेंजरिंग दी चाइनाज सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट्स.
ये रीजंस बताते हुए चाइना ने एक रिटेलिएटिंग मूव खेल दिया, दैट इज टिट फॉर टैट मूव अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं चाइनाज इन्फ्लुएंशियल ऑपरेशंस के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये द डिप्लोमेट का एक आर्टिकल है। इसमें कई न्यूज़ उन्होंने बताई है जिसमें ये बताया है कि चाइना अपने इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कई देशों में चला रहा है, यूएसए में ही नहीं बट ये कई देशों में अपने ऐसे इन्फ्लुएंस और स्पाइंग ऑपरेशंस चला रहा है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़, देन ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, देन कोरिया, सो वेरियस अदर कंट्रीज़ में ये अपने इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चला रहा है। और ये अभी हाल ही में नहीं, ये 2019, 2017 या उससे पहले से ये सब चलता आ रहा है और इसी को लेकर कई कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा है अगेंस्ट चाइना। ये जो आप एक आर्टिकल देख रहे हैं ये द वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है। इसमें ये बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना के अगेंस्ट कई सैंक्शंस लगाना चाहता था बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक वो ऐसा कर ना सका। बट ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना के अगेंस्ट गुस्सा है, ये अभी की बात नहीं है। ये पेंडेमिक से पहले ही इन दोनों के बीच में एक ट्रेड वॉर चालू था। फिर उसके बाद ये पेंडेमिक आ गया और यूनाइटेड स्टेट्स फुल्ली ब्लेम करता है चाइना को फॉर दिस पेंडेमिक। एंड देन उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी बिल ऑफ हांगकांग आ गया एंड द इंसिडेंट ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। सो इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी गुस्सा है अगेंस्ट चाइना। और इसी को देखते हुए कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स के P-8A पोसाइडन एंटी सबमरीन प्लेन एंड एन EP-3E रिकोनाइसेंस प्लेन, ये दोनों भी चाइना मेनलैंड चाइना के पास दिखाई दिए। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रही है एंड इट इज़ लीडिंग टूवर्ड्स अ कोल्ड वॉर। बिफोर आई एंड दिस वीडियो एक छोटा सा फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एम्बेसी एंड हाई कमीशन। अक्सर लड़के ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं एम्बेसी एंड हाई कमीशन आर सेम, बट ऐसा नहीं है। एम्बेसीज जो है ये नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में सेटअप की जाती है एंड जो हाई कमीशंस होते हैं ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में सेटअप किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया अपनी एम्बेसी यूनाइटेड स्टेट्स में सेटअप करेगा और इंडिया अपना हाई कमीशन पाकिस्तान या वेरियस अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में सेटअप करेगा। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ क्या है? तो ये एक 54 नेशंस का ग्रुपिंग है। जो ये ग्रीन मार्क्स में मैंने शो किया है ये उन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में से है। तो जो हेड ऑफ मिशन होता है एम्बेसी का उन्हें एम्बेसडर कहा जाता है एंड जो हेड ऑफ मिशन होता है हाई कमीशन का उसे हाई कमिश्नर कहा जाता है। यही सब था इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट एंड डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।